एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री तेग बहादुर जी की गुरबाणी। श्लोक। सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोते हीन, कहो नानक ए विद भई, क्यों न हर रस लीन। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये दर्ज है श्लोक नंबर 47 पर। गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक के अनुसार मनुष्य के जीवन काल में 3 अवस्थाएं आती है: बाल्यकाल, युवा और वृद्धावस्था। जब वह वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो उसे कई कई कष्टदायक जानलेवा बीमारियां घेर लेती है। उसका शरीर और अंदरूनी अंग भी कमजोर हो जाते हैं। उसके सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसका सिर भी कांपने लगता है। उसकी आँखों से उसे दिखना भी कम हो जाता है और कान से सुनना भी कम हो जाता है। वह ठीक तरह से चल भी नहीं पाता कमजोरी के कारण। उसका गला भी बलगम के कारण वृद्ध बलगम के कारण वृद्ध रुद्र रुद्ध हो जाता है रुद्र हो जाता है तथा वह ठीक तरह से कई बार बोल भी नहीं पाता, जिस कारण वह उस समय परमेश्वर के नाम का सिमरन और मंत्र का जाप भी नहीं कर पाता। मनुष्य को बाल्यकाल या युवा अवस्था से ही परमात्मा के नाम के सिमरन की आदत डाल लेनी चाहिए और मंत्र के जाप करने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि उसको वृद्धावस्था में वह स्वस्थ रहे और साथ ही जब उसका मृत्यु का समय आए तो उसके मुंह से प्रभु का प्रभु का पवित्र नाम या मंत्र का उच्चारण ही उसके मुंह से निकले और उसे परमात्मा के वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए और परमात्मा की शरण में उसे प्राप्त हो जाए। और उसके कई इस तरह से उसके कई कष्टदायक बार बार के जन्म मरण से भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहा गया है कि अंतकाल जिसकी जैसी होती है मत, उसे वैसे मिलती है गत। अपने जीवन काल में मनुष्य को पुण्य परोपकारी धार्मिक कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के साथ सांसारिक वस्तुएं और उसके सगे संबंधी भी ऊपर नहीं जाते। सिर्फ 3 वस्तुएं जाती हैं, जो कि है प्रभु के नाम का सिमरन, नाम के सिमरन की कमाई और पाप तथा पुण्य कर्मों की दौलत। वृद्धावस्था के इस संबंध में मेरे पूज्य गुरु बाबा स्वर्ण सिंह जी ने फरमाया है: नैनो नीर बहे, केस भय दुधवानी, रूदा कंठ न उचरे, अब क्या जपे प्राणी। शिक्षा। अतः अपनी वृद्धावस्था के दुख, रोगों और अन्य समस्याओं के निवारण के लिए तथा अपने कल्याण के लिए सदा परमेश्वर के नाम का सिमरन और पुण्य धार्मिक कर्म करने चाहिए। आप सभी का भला होगा प्रभु की कृपा से। सेवक हीरानंद मदान।